नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स की नई क्लास में हैं, जिसमें हम विश्व के प्रमुख विवादों की चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहला विवाद देखते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है, क्रीमिया विवाद। तो यूक्रेन और रूस के बीच में है। किसके किसके बीच में है? यूक्रेन और रूस के बीच में। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। यूक्रेन 1991 में किससे अलग हुआ? रूस से अलग हुआ, जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ। ठीक है ना। और जो क्रीमिया है वो यूक्रेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूक्रेन का हिस्सा है। कहाँ पे है क्रीमिया? तो अगर आप मैप देखते हैं तो पता चलेगा कि काला सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? काला सागर में स्थित है। विवाद कहाँ से है? 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को क्या किया? रूस ने स्वायत्त घोषित कर दिया। क्या कर दिया? स्वायत्त घोषित कर दिया। तभी से अभी तक संघर्ष, थोड़ा बहुत स्थितियाँ थी, और 2022 से तो लगातार युद्ध चल रहा है। तो क्रीमिया विवाद यूक्रेन और रूस के बीच। और देखिएगा मित्रों, ये काम करते हैं, युद्ध हो, अधिकार हो, विवाद हो, जिसका कब्जा हो, जिसका क्षेत्र हो, उसका नाम पहले लिखिए। युद्ध में जीतने वाले का नाम पहले लिखिए कि याद करने का झंझट न रहे। तो ये किसके अधीन का क्षेत्र है? यूक्रेन के अधीन का क्षेत्र है। चलिए सर आगे देखते हैं। गाजा पट्टी विवाद, ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच है। गाजा पट्टी विवाद किसके किसके बीच में है? फिलिस्तीन और इजराइल के बीच है, हम जानते ही हैं। ठीक है ना। और यहाँ ध्यान देना होगा कि गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। किसका कब्जा है? हमास का कब्जा है। किसका कब्जा है सर? हमास का, जो कि फिलिस्तीन का अलगाववादी संगठन है। और ध्यान हमको ये रखना है कि हाल ही में हमास ने क्या किया था? इजराइल पर हमला किया था। किसके ऊपर हमला किया था? इजराइल पे हमला किया था। नाम रखा था ऑपरेशन अल अक्सा। ऑपरेशन अल अक्सा नाम रखा था। क्या रखा था? ऑपरेशन अल अक्सा। ठीक है ना। और इसके बदले में जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया तो नाम रखा आयरन स्वॉर्ड। किस नाम से? आयरन स्वॉर्ड नाम से हमला किया। तो गाजा पट्टी पे हमला करेगा इजराइल किस नाम से? आयरन स्वॉर्ड नाम से किया था। और ऑपरेशन अल अक्सा नाम से हमास ने किसके ऊपर हमला किया था? इजराइल के ऊपर हमला किया था। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अलास्का विवाद अमेरिका और रूस के बीच है। अलास्का एक प्रायद्वीप है। मैपिंग में अगर हम देखेंगे तो कनाडा से ऊपर का क्षेत्र है, प्रायद्वीप है। इसे 1867 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था। अमेरिका ने किसे खरीदा? रूस से खरीदा था। किसे खरीदा था सर? रूस से खरीदा था। ठीक है ना। और यहाँ क्या हुआ है कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का भंडार मिल गया है। अब रूस कह रहा है कि मच्छो नाई मनाई हमारा वापस कीजिए। क्या कीजिए? वापस कीजिए। यही विवाद है अलास्का का। ठीक है ना। अलास्का किसके कब्जे में है? अमेरिका के कब्जे में है। जिसके कब्जे में होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। दक्षिणी चीन सागर विवाद, तो ये बहुत ही चर्चित बिंदु है, हम जानते ही हैं। इसमें मेन पार्टी है चीन, उसके बाद से वियतनाम, फिलीपींस और भी सीमावर्ती देश हैं जो यहाँ पे अपना अपना अधिकार जमाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 9 डैश लाइन, एक सीमा रेखा बनाई है चीन ने। ये 9 डैश लाइन क्या है? चीन की स्वघोषित सीमा है। ठीक है ना। यही विवाद का जड़ है। और विवाद क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे 2 द्वीप हैं। ठीक है ना। दक्षिणी चीन सागर में 2 द्वीप हैं। पहले का नाम है स्पार्टले और दूसरे का, पहले का नाम है स्पार्टले और दूसरे का नाम है, पहला द्वीप है स्पार्टली और दूसरा है पार्सल। ये दोनों जो द्वीप हैं इंपॉर्टेंट रखेंगे, ध्यान रखेंगे, स्पार्टले और पार्सल। यहाँ ना प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। इसी पे कब्जे के लिए सारा विवाद चल रहा है। देखिए, कहीं भी कोई विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, जनरली उसका कम से कम अंतर्राष्ट्रीय विवाद में तो सीधा सीधा सेंटर पे क्या होता है? अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। पैसे का चक्कर है। कौन कौन से द्वीप पे कब्जा करने के लिए? स्पार्टले और पार्सल द्वीप पर। ध्यान याद रखिएगा, स्पार्टले और पार्सल द्वीप पर। और कौन सी सीमा रेखा बनाई है चीन ने अपनी स्वघोषित रूप से? 9 डैश लाइन। ठीक है ना। आगे देखते हैं। फाकलैंड द्वीप विवाद इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच है। ठीक है ना। जब आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नक्शा बनाएंगे
तो आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना से सटे ही फॉकलैंड द्वीप है। कहाँ पे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ठीक ना सर। लेकिन एक कब्जे में किसके हैं? इंग्लैंड के हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जनमत संग्रह द्वारा इंग्लैंड के साथ रहने का निर्णय लिया। तो ध्यान रखेंगे फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। किसके निकट? अर्जेंटीना के निकट। लेकिन इस पर अधिकार किसका है? इंग्लैंड का, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जनमत संग्रह से इंग्लैंड के साथ रहने का निर्णय लिया था। अगला विवादित बिंदु देखते हैं, हुथी विद्रोही संगठन यमन के हुथी विद्रोही हैं। ये पहले गृह युद्ध भी कर चुके हैं और जानते हैं क्या मामला है। हाल ही में हुथी विद्रोहियों ने क्या किया था? भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर नामक जहाज का अपहरण कर लिया था। गैलेक्सी लीडर जहाज का क्या किया था? अपहरण कर लिया था, ठीक है ना सर। तो हुथी विद्रोही कहाँ के हैं सर? यमन के हैं। कहाँ के हैं? यमन के हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड आतंकी संगठन मिस्र। आगे देखा जाए, हिजबुल्लाह आतंकी संगठन लेबनान। ये आपको चर्चा में आया, आपने जब भी गाजा पट्टी वाला विवाद देखा है तो हिजबुल्लाह भी चर्चा में आया है। अगला देखते हैं, अल शबाब आतंकी संगठन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से है। कहाँ का है? सोमालिया का है। अगला, बोको हरम आतंकी संगठन, ये भी बहुत दुर्दांत संगठन है, ठीक है ना। ये भी कहाँ का? ये कहाँ का है? नाइजीरिया का है। फार्क विद्रोही संगठन कोलंबिया। फार्क विद्रोही ग्रुप कहाँ का है? कोलंबिया का है। इनके चलते हाल ही में यहाँ गृह युद्ध की स्थिति हुई थी, ठीक है ना। अगला, इतूरी संघर्ष कांगो, यह स्थानीय हिंसक समुदाय है। क्या है? स्थानीय हिंसक समुदाय है। तो याद रखना है हमको, इतूरी संघर्ष कहाँ पे? कांगो। एलटीटी जानते हैं, एलटीटी कहाँ? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लिट्टे, कहाँ का है? श्रीलंका का है। अब यहाँ ये ध्यान देना है आपको कि जो लिट्टे है इसका कब्जा जाफना द्वीप पे था। किस पे था? जाफना द्वीप पे था, क्योंकि यहाँ का तमिल बाहुल्य क्षेत्र है। कहाँ का? श्रीलंका का। कौन सा द्वीप? जाफना द्वीप, ठीक है ना। अगला, ISIS आप जानते ही हैं, इराक और सीरिया का आतंकी संगठन है। वैगनर प्राइवेट आर्मी, इंपॉर्टेंट कर लेंगे, वैगनर प्राइवेट आर्मी। अभी इनके बीच में और सरकार के बीच में युद्ध जैसे हालात थे। सरकार से इन्होंने संघर्ष किया। क्या किया? सरकार से संघर्ष किया। अब इन्हें कई देशों ने, जैसे इंग्लैंड ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। क्या घोषित कर दिया है? आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। किसने घोषित कर दिया है? इंग्लैंड ने। वैगनर आर्मी, ध्यान रखेंगे, प्राइवेट आर्मी है। किस देश में है? रूस में। के आतंकी संगठन जापान। कैटलोनिया जनमत संग्रह, ये जानते हैं, स्पेन में कैटलोनिया को नया देश बनाने के लिए जनमत संग्रह किया गया। जो लोगों ने तय किया जनमत संग्रह में हम कि स्पेन में नहीं रहेंगे, लेकिन स्पेन ने मना कर दिया। स्पेन ने क्या किया साहब? मना कर दिया, ठीक है ना सर। आगे देखते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम विवाद म्यांमार। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि रोहिंग्या शरणार्थी भारत में आकर के अवैध रूप से रह रहे हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिमों की समस्या कहाँ से है? म्यांमार से है, ठीक है ना। म्यांमार में रोहिंग्या संघर्ष आपको देखने के लिए मिलता है। भारत में भी अवैध प्रवेश इनका देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, रोहिंग्या शरणार्थियों को बोट पीपल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बोट पीपल। क्या बोला जाता है? बोट पीपल बोला जाता है, ठीक है सर। अगला देखते हैं, मधेसी। तो जानते हैं आप, तो मधेसियों की सरकार है, कोई बात नहीं है। लेकिन मधेसी जानते हैं कहाँ रहते हैं? ये मधेसी जो होते हैं ना, नेपाल के तराई क्षेत्र में रहते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहते हैं, जो भारतीयों जैसे होते हैं, ठीक है ना। ये आंदोलन कहाँ चलता है? नेपाल में, मधेसी आंदोलन। अगला, बलूचिस्तान की मांग किस देश में हो रही है? तो पाकिस्तान, ठीक है सर। आगे देखते हैं, उइगर मुस्लिमों की समस्या कहाँ है? चीन में। उइगर मुस्लिम समस्या कहाँ पे है? चीन में है। अगला देखते हैं, प्री विहार मंदिर विवाद थाईलैंड और
कंबोडिया के बीच में है। अब देखिए भारत का कुछ अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो गए, अब हम कुछ विवाद ऐसा देखते हैं जो भारत का है, पड़ोसी देशों के साथ है। तो एक पार्टी तो हम हैं भारत, और दूसरी पार्टी कोई हमारा पड़ोसी देश होगा। तो देखते हैं अगला, भारत का पड़ोसी देशों के साथ विवाद। तो स्टेपल वीज़ा विवाद या नत्थी वीज़ा विवाद, इसमें हुआ क्या था कि यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे, तो अरुणाचल प्रदेश के छात्रों को चीन ने कौन सा वीज़ा दे दिया? नत्थी वीज़ा दे दिया, जिसका भारत ने विरोध किया और छात्रों को खेलने के लिए, खिलाड़ियों को खेलने के लिए जाने नहीं दिया। यही है स्टेपल वीज़ा विवाद या नत्थी वीज़ा विवाद। इसमें होता क्या है, वो लिख देता है कि ये लोग विवादित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये विवादित क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है ना, इसी को स्टेपल वीज़ा विवाद कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं भारत और चीन। डोकलाम विवाद हमारा चीन के साथ है, आप जानते ही हैं। डोकलाम कहाँ है साहब? तो डोकलाम जो है ये भूटान में चुम्बी घाटी में स्थित है। इसका महत्व क्या है? यहाँ से चिकन नेक की निगरानी की जाती है, चिकन नेक की निगरानी की जाती है। और चिकन नेक क्या है साहब? तो चिकन नेक आप देखे होंगे, पूर्वोत्तर भारत को एक पतली सी पट्टी पूरे भारत से जोड़ती है। ये सिलीगुड़ी ज़िला है, कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। तो सिलीगुड़ी ज़िले में लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा एक कॉरिडोर या गलियारा है, उसी को हम लोग चिकन नेक कहते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। उसकी निगरानी भारत कहाँ से करता है? डोकलाम से, ठीक है ना। तो डोकलाम विवाद किसके किसके बीच में चल रहा है? भारत और चीन के बीच में चल रहा है सर, ठीक है ना। अगला है गलवान घाटी विवाद। तो देखिए गलवान घाटी विवाद जो है ना, ये भारत और चीन के बीच है। गलवान घाटी लद्दाख से ऊपर के क्षेत्र में चीन के कब्जे में है, चीन के कब्जे में है। अक्सर सुनने में आता है कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच यहाँ पे झड़प होती रहती है। तो गलवान घाटी विवाद भारत और चीन, और ये किसके कब्जे में है? चीन के। और ये कहाँ पे है? तो लद्दाख से ऊपर का क्षेत्र जो अक्साई चीन पड़ता है उधर के क्षेत्र में है। आगे देखते हैं सर, कच्चा तीबू द्वीप विवाद, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। ये द्वीप जो है ना, तमिलनाडु के निकट बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है सर। आगे देखते हैं न्यू मूर द्वीप विवाद। तो न्यू मूर द्वीप विवाद ये भी क्या है साहब? ये बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप है, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का विषय बना हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं लीपू लेक दर्रा। तो लीपू लेक दर्रा अभी आपने देखा होगा, इस समय न्यूज में है। लीपू लेक दर्रा हमारे उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और यहीं से मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है इसी रास्ते से। और जानते हैं अभी नेपाल ने 100 रुपये का नोट जारी किया है, 100 रुपये का नोट जारी किया है। क्या किया है? 100 रुपये का नोट जारी किया है, उस पर लीपू लेक और काला पानी जैसे क्षेत्रों को अपना बता दिया है। क्या किया है? लीपू लेक और काला पानी जैसे क्षेत्रों को अपना बता दिया है। कि जबकि हम जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि अनन्य रूप से यह क्षेत्र किसका है? भारत का है, ठीक है ना। तो नया विवाद उत्पन्न हो रहा है भारत और नेपाल के बीच लीपू लेक दर्रे को लेकर के, क्योंकि नेपाल ने 100 रुपये के नोट पे अपना नाम लिख, मतलब अपने क्षेत्र में प्रदर्शित किया है काला पानी और लीपू लेक क्षेत्र को, ठीक है ना। तो अभी हमने चर्चा की मित्रों विश्व के प्रमुख विवादित बिंदुओं पर और विवादित क्षेत्रों पर, और भारत का पड़ोसी देशों के साथ जो मुख्य विवाद है उस पर हमने चर्चा की, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।